क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक चर्चा एक युद्ध के मैदान में हुई थी? जब चारों तरफ शंख बज रहे थे और तलवारें खिंच चुकी थी, तब एक महान योद्धा का साहस जवाब दे गया। गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये जीवन जीने की एक नियमावली यानी मैनुअल ऑफ लाइफ है। आज के इस वीडियो में हम गीता के पहले 9 अध्यायों की गहराई में उतरेंगे। हम जानेंगे कि अर्जुन का डर हमारा डर कैसे है और कृष्ण का समाधान आज 2026 में हमारी लाइफ कैसे बदल सकता है। कमर कस लीजिए, क्योंकि अगले 5 मिनट आपकी सोच बदल सकते हैं। अध्याय 1 की शुरुआत होती है अर्जुन के कांपते हाथों और गिरते हुए धनुष से। अर्जुन कोई कायर नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने अपनों को सामने देखा तो उनका मोह उनके कर्तव्य पर हावी हो गया। इसे आज के संदर्भ में देखें तो हम अक्सर सही फैसला इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि हम भावनाओं में बह जाते हैं। अर्जुन का विषाद हमें सिखाता है कि मानसिक कमजोरी किसी को भी और कभी भी घेर सकती है। जब हम अपने लक्ष्य से भटकते हैं तो सबसे पहले हमारा आत्मविश्वास डगमगाता है। यहां से श्री कृष्ण का उपदेश शुरू होता है। वे अर्जुन को डांटते नहीं, बल्कि उसे पहचान के संकट से बाहर निकालते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम उनके लिए रो रहे हो जो कभी मरते ही नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही आत्मा शरीर बदलती है। यही वो महान सीख आती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी फल की चिंता छोड़कर कर्म करो। आधुनिक मनोविज्ञान भी कहता है कि जब हम परिणाम के बजाय काम करने के तरीके पर ध्यान देते हैं तो हमारी घबराहट खत्म हो जाती है। अपनी पहचान अपने शरीर से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना से जोड़े। अध्याय 3 में कृष्ण समझाते हैं कि कुछ न करना कोई विकल्प नहीं है। अगर आप इस दुनिया में हैं तो आपको कर्म करना ही होगा, लेकिन स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और कर्तव्य के लिए। इसे ही निष्काम कर्म कहा गया है। अध्याय 4 में ज्ञान की महत्ता बताई गई है। कृष्ण कहते हैं कि सही ज्ञान वो अग्नि है जो सारे संशयों और भ्रम को जलाकर राख कर देती है। वो अर्जुन को बताते हैं कि एक सच्चा लीडर वही है जो अपने आचरण से समाज के सामने मिसाल पेश करता है। अध्याय 5 में बताया गया है कि शांति के लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है। जो इंसान सुख दुख और लाभहानि में एक जैसा रहता है, वही असली सन्यासी है। अध्याय 6 पूरी तरह से आत्मसंयम पर आधारित है। कृष्ण कहते हैं, उद्धरेदात्मनात्मान, यानी अपना उद्धार खुद करो। आप खुद के सबसे बड़े दोस्त भी हो सकते हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। मन को वश में करना कठिन जरूर है, लेकिन सही अभ्यास और वैराग्य से इसे जीता जा सकता है। अध्याय 7 में कृष्ण अपनी शक्तियों का वर्णन करते हैं। वो बताते हैं कि मिट्टी, पानी, आग, वायु और बुद्धि सब उन्हीं का अंश है। असली ज्ञानी वही है जो हर कण में उस परम शक्ति को देखता है। अध्याय 8 समय और मृत्यु के बारे में है। हमारा अगला जन्म इस बात पर निर्भर करता है कि मरते समय हमारे मन में क्या विचार थे, और हमारे विचार उस आदत पर निर्भर करते हैं जो हमने पूरी जिंदगी जी है। इसलिए हर पल को जागरूकता के साथ जीना बहुत जरूरी है। ये 9वां अध्याय सबसे गहरा है। कृष्ण कहते हैं कि मुझे पाने के लिए किसी बहुत बड़े आडंबर की जरूरत नहीं है। अगर कोई प्रेम से मुझे एक पत्ता, फूल या फल भी अर्पित करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूं। कृष्ण वादा करते हैं कि जो मुझ पर अटूट विश्वास रखता है और पूरी तरह समर्पित है, उसकी हर जरूरत और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं। यह हमें सिखाता है कि अपनी पूरी मेहनत करो, लेकिन अंत में उस ब्रह्मांडीय शक्ति पर भरोसा भी रखो। अध्याय 1 से 9 तक की ये यात्रा हमें डर से बाहर निकालकर कर्म की राह पर चलाते हुए शांति तक ले जाती है। गीता हमें जिम्मेदारियों से भागना नहीं, बल्कि जागना सिखाती है। अगर आप इस यात्रा का दूसरा हिस्सा यानी अध्याय 10 से 18 तक का विश्लेषण देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। याद रखें, आपकी मेहनत तभी सफल होगी जब वो सही ज्ञान के साथ जुड़ी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में।